नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और फिलहाल जुड़ी हूं आपसे नागरिक अस्पताल से लाइव, जहां पर एक गंभीर मामला निकलकर सामने आ रहा है। जो मेरे सामने एक बाबूजी देख पा रहे हैं, इन पर जानलेवा हमला होता है और ऐसे में बताया जा रहा है कि इनके परिवार के लोग ही आकर इन पर हमला करते हैं। और मेरे साथ इनकी बेटी भी बैठी है, एक बार तस्वीरों में दिखा दीजिए। इन पर भी जो है मारपीट करने का प्रयास किया गया, इनके साथ भी जो है दुर्व्यवहार किया गया। फिलहाल क्या पूरा मामला है, इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरीके से इन पर जानलेवा हुआ। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हुआ था आपके साथ? मैं खेत में सोया हुआ था जी। हमारे गांव मतलब घर से 8-7 किले दूर खेत में डंगरों की रुखाई सोया करता हूँ। मैं वहां सोया हुआ था। लगभग रात को 24 तारीख 1 बजे रात को मेरे पास 2 आए मेरे भाइयों के लड़के। और अचानक मेरा कुत्ता भौंकने से मेरे को जाग आ गई। मैं बैठा हुआ इतने मेरे को पकड़ लिया और दबा लिया। उनको दबा लिया, मारपीट शुरू किया और मैं चिंगाड़े मारे ना तो मेरा अंगोछा निकाल के उन्हें और मेरे मुंह में ढुसा है। अच्छा। मेरे मुंह में से अंगोछा में मौका लगने से वो चिंगाड़ बंद करके और निकाल गया अंगोछा और मैं किसी प्रकार से निकल के भाग गया। अच्छा। भागने से उनको पता नहीं लगा भाई किधर भाग गया है। मैं लम्मा के अंदर ओट लेके दूसरी साइड भाग गया। वह दूसरी साइड भाग गए। वह मेरे खेत में ही दूसरी पासे एक किला मकान है, एक उधर चल गए और मैं दूसरी साइड चल गया। मैं 3 किले दूर जाकर घर वालों के पास फोन किया। वह मेरे पास ये बुखार हो गया और तुम आगे संभालो। मेरे घर वाले बच्चे और मेरी लुगाई और मेरे चाचे के लड़के को और उस बहू को साथ में लेकर मेरे पास आए। आने के बाद में मेरे को वहां से ले आए और वहां पानी पुनी पिलाया। उन्होंने पानी पुनी पिला के इतना नहीं 15-20 मिनट बाद में वे 3 बंदे दोबारा आए हैं। अच्छा। कपास के अंदर से भाग गए हुए। तीनों बंदे आगे ने मेरे लड़के के ऊपर अटैक किया। उन्होंने लड़के को छुटाया तो मेरी लुगाई के औरत के ऊपर अटैक किया। उसको छुटाया तो ये वह मारने के लिए भागे तो उनको तो उन्होंने पकड़ लिया और मेरी लड़की उसके हाथ आ गई। अच्छा। लड़की हाथ आ गई तो इसके बाद को पकड़ के घीस के ले गए और 3 कनाल दूर एक नाली लगता है, उसके ऊपर झाड़ है। उन झाड़ा के ओट में उस नाली में घेर ली और उसको मारे गुस्से पेट के अंदर और कुर्ता पाड़ के उसके ऊपर बैठ गया। उगाड़ा वो था। अच्छा। वो कच्चे में था और उगाड़ा उसके ऊपर बैठ गया लड़की के और उसके मुंह पर घूंटे मारे और करे। फिर लड़की को छोड़ा कौन। उसने 10-15 मिनट में चिंगाड़े मारूं। अरे महा मेरी लड़की को छुटा, लड़की को मारती रहे मुंह में जूता दाब के मार दिया। फिर उसने उसके साथ एक और था नहीं, उसने जाके उसको लड़की को छुटवाया और छुटवाने के बाद में वो फिर उसको ले जाने लगे। जाते वो कहने लगा बोले अब तो बहन चौधरी बच गया, इसको मैं जान से मार के छोड़ दूंगा। बोला अच्छा। क्या लगता है ऐसा उन्होंने आपके साथ क्यों किया, क्यों आपको मारा पीटा, क्या क्या कारण रहा होगा? कोई कारण का पता नहीं जी। ना हमारी कोई बोल बतल, ना हमारी कोई तू मैं थी अब कई दिनों से। अच्छा, कोई लड़ाई भी कुछ भी नहीं? कोई लड़ाई कौन थी मौके की, पहले 2-3 साल पहले ही कोई लड़ाई थी। क्या उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त उसने किलो की बाढ़ पाड़ी थी मेरी उसी खेत की। अच्छा। 3 किलो की बाढ़ पाड़ी थी। अब भी वो 2 किलो की बाढ़ पाड़ के फिर आए हैं। हमने सुबह देखी जाके भाई 2 किलो की बाढ़ पाड़ रखी है। अच्छा, मतलब आपका जमीनी मामला है, जमीन को लेकर? जमीन का कोई मामला नहीं है। वो तो उसने तो वैसे ही विरोध कर लड़के आया हुआ था। वो कुर्ते उसके थे को नहीं, उगाड़े कुर्ते था। अच्छा। हाँ जी। तो फिर अगर जैसे आपके साथ हुआ, आप वहां से भागे, फिर आप कहाँ पर जाके रुके? मैं वहां से 3 किले दूर जाके रुका। अच्छा। 3 किले दूर से मैंने घर फोन किया है। वहाँ पर आप किसके घर पर रुके या किसके खेत में रुके? खेत में ही रुका। वहां तक मेरा खेत था, मेरे खेत में रुका और वहां से जाके घर पर फोन किया। घर से मेरे बच्चे आए हैं, मेरे चाचे के लड़के को और बहू को लेके आए हैं। ठीक है, मारने वाले कौन थे? मारने वाले मेरे भाई के लड़के थे। अच्छा। हाँ। और वही हमारे साथ महिला भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं क्या पूरा मामला था। मैम, क्या हुआ था? हमारे पास जब मेरे पापे का फोन आया, जब हम वहाँ गए थे। अच्छा। मैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे चाचा और मेरी चाची, हम गए। तब मेरे पापा को देखा नाली में पड़ा हुआ था। हमने मेरे पापा को उठाया, उठाने के बाद पानी पुनी पिलाया, तभी फिर वो वापिस आ गए 3 जने। 3 बंदे आए हुए, आके मेरे भाई पर हमला किया। मेरे भाई को छुटाया तो मेरी मम्मी को पकड़ लिया, मेरी मम्मी को छुटाया तो मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़कर बाल पकड़कर 2-3 कनाल दूर घसीट कर ले गया नाली में और मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे ऊपर बैठ गए, मेरे मुक्के मारे छाती में। अच्छा। और मेरे चेहरे पर भी नाखून नुखून मारे और मेरी गेटी पकड़ ली। गेटी पकड़ने पर मेरी चैन थी, वो चैन भी तोड़ कर ले गया। फिर मेरे को मेरे चाचे औरों ने छुटाया। छुटाने के बाद मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरी चाची ने अपने लत्ते से, मतलब उसका लत्ता था, फिर मेरे को ढका उसने। ठीक है, क्या लगता है ऐसा क्यों किया उन्होंने आपके साथ? पता नहीं जी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई बोलचाल नहीं उसके साथ हमारी। पता नहीं क्यों किया उसने ऐसा। अगर मैं बात करूं, क्या कोई नशा वगैरह उन्होंने कर रखा था उस वक्त? उस वक्त हम क्या देखें जी, एकदम हमला हुआ, हमें क्या पता उसने नशा कर रखा है या वैसे आया था। ठीक है, काम क्या करते हैं आपके भाई? हम भी खेती करते हैं, वो भी खेती करते हैं, हम सारा परिवार ही खेती करते हैं। अच्छा, क्या पहले भी कोई लड़ाई हुई है इसी तरीके की? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। 2-3 साल पहले मतलब हमारी खेत की बाढ़ पाड़ी थी, जब हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। ठीक है,
और जाते वक्त कुछ शब्द उनके द्वारा कहे गए हो आपको? जाते जाते फिर वो उसने वही बात कही कि अब तो तू बच गया है, आगे तुझे जान से मारूंगा। ठीक है, जो लोग आपको देख पा रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे मदद करें आपकी? हमें यहाँ पे मतलब 4 दिन हो गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारी कुछ सुनवाई की जाए और हमारी सहायता की जाए। ठीक है, क्या आपने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी है? हाँ, हमने 24 तारीख रात को ही करवाई थी, मतलब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई बयान लेने नहीं आया यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी। और वही मैं आपके पिता की बात करूँ तो किस तरीके से इनको हानि पहुंची है चोट लगने के बाद, मतलब मारने के बाद? हानि भी पहुंची है, मतलब 4 दिन हमारे खेत का भी नुकसान हो गया है और इसके काफी चोट आई है, दांत भी टूट गया है मारने से। अच्छा। हाँ जी। और वही मैं आपको बता दूं कि एक परिवार जो है काफी सालों से लगातार मिलकर एक ही जगह पर खेती करते हैं। आसपास के एरिया में ये लोग जो है एक साथ रहते हैं, लेकिन पता नहीं 24 तारीख की रात को क्या हुआ, इन्हें भी नहीं पता कि किस कारणवश जो है इन पर आकर हमला किया, फिर इनकी बेटी पर किया, फिर इनकी माँ पर किया और फिर इनके भाई पर। पूरे परिवार को जो है मारने का प्रयास किया और मैं कह सकती हूँ मारा भी। पूरे हद तक इस तरीके के प्रयास किए गए कि इनकी जान जाए, लेकिन ऐसे में इन्होंने अपने आप को बचाया और वहां से खेत से भाग निकले और अपने परिवार की मदद से जो है अपनी जान बचा ली। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है और क्योंकि इनको धमकी दी गई है कि अब तो जो है तू बच गया है, लेकिन आगे जो है बच नहीं पाएगा, इस तरह की धमकी जो है उन लोगों के द्वारा दी गई। और मैं बता दूं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गैबीपुर के खेतों में रहते हैं जी हम। अच्छा, आपके भाई हैं वो? हमारे भाई, हाँ हमारे भाई के लड़के है वो। ठीक है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से जो है इनको फिलहाल जान मान की हानि होने की शंका है, क्योंकि कभी भी वो इनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, इनकी जान ले सकते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अब हिसार की जनता इनकी कितनी मदद करती है, क्या प्रशासन इनकी मदद करता है। और जो हिसार वासी, जो भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है जहां पर पूरे परिवार पर हमला हो चुका है। ऐसे में इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर दी, उसके बाद भी जो है प्रशासन की तरफ से भी बहुत कम काम देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ ये लोग 4 दिन से परेशान है। वीडियो को शेयर करते रहें और देखते रहें आधार न्यूज हरियाणा। मैं फिर जुड़ती हूँ आपके साथ एक बड़ी अपडेट के साथ।